श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरि ओम नारायण नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 18वां, सूत्र 58। अनुवाद। अज्ञानी कर्मों को नहीं करता हुआ भी सर्वत्र विक्षोभ अर्थात संकल्प विकल्प के कारण व्याकुल रहता है, और ज्ञानी सब कर्मों को करता हुआ भी शांत चित्त वाला ही होता है। व्याख्या। उपरोक्त सूत्र का यह अर्थ कदापि नहीं है कि ज्ञानी कर्म नहीं करता, वह आलसी अकर्मण्य हो जाता है, मठों मंदिरों एवं एकांत में जाकर बैठ जाता है, लोगों से दान दक्षिणा भेंट पूजा लेता है, उनसे पांव दबवाता है एवं कर्म से विमुख हो जाता है, बल्कि वह सच्चा कर्तव्यनिष्ठ होकर फलाकांक्षा से रहित होकर कर्म करता है। यही कर्म का सौंदर्य है, यही कर्म की कुशलता है। गीता में कहा है, योग से ही कर्म में कुशलता आती है। पैसों के लिए काम करने वालों और स्वांतः सुखाय काम करने वालों की कला, संगीत, साहित्य एवं अन्य कर्मों में जितनी कुशलता होती है, यह स्पष्ट देखा जा सकता है। अष्टावक्र इसमें ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों का भेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अज्ञानी यदि इस तत्वबोध को सुनकर कर्म करना छोड़ दे तो उसे मुक्ति नहीं कह सकते, उसे आलसी ही कहा जाएगा। बाहर से कर्म छोड़ने पर भी उसके भीतर संकल्प विकल्प रहता है। जब तक ये विक्षेप शांत नहीं होते तब तक मुक्ति नहीं है। इसके विपरीत ज्ञानी के सभी विक्षेप शांत हो चुके हैं, इसलिए वह सभी प्रकार के सांसारिक कर्म करता हुआ भी अशांति को प्राप्त नहीं होता, अशांति को प्राप्त नहीं होता है। यही कर्म की कुशलता है जो योगी को ही प्राप्त होती है। इसीलिए संसार छोड़ना या कर्म से भागना मुक्ति नहीं है। अज्ञान को मिटाकर चित्त की शांत अवस्था को प्राप्त होना ही मुक्ति है, जो आत्मबोध से ही संभव है। अज्ञान को मिटाकर चित्त की शांत अवस्था को प्राप्त होना ही मुक्ति है, जो आत्मबोध से ही संभव है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरि ओम नारायण नारायण।